अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो इमरान खान साहब के कोच हैं और जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया, जिन्होंने सियासी इंतकाम को अरूज पे रखा, इमरान खान साहब के लिए हर चीज़ मैनेज की, सियासतदानों को मैनेज किया और आखिरी वक्त तक जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे, जो इमरान खान के लिए साजिशें कर रहे थे और जिन्होंने सियासतदानों की ज़िंदगी को अजाब बनाया, पूरा इलेक्शन 2018 का जिन्होंने मैनेज करवाया और जनरल आसिम मुनीर को हटा के जिनको लाया गया, इमरान खान जिनको अपना बॉस मानते थे, अपना कोच मानते थे, जी आप बिल्कुल ठीक समझे, जनरल फैज़ हमीद की वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की आर्मी चीफ बनने की और आर्मी चीफ बनने के लिए उन्होंने हर हद से गुजरने की कोशिश की। मतलब जो उनका दौर था वो हम किन किन चीज़ों के लिए याद रखें नाज़रीन, मतलब मार्शल लॉ जो होता है ना, उससे भी बदतरीन दौर था ये। जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था तब भी लोगों पे तशद्दुद हुआ, सियासतदानों को उठाया गया, जेलों में डाला गया, लेकिन वो एक मार्शल लॉ था और आपके पास एक जवाज होता है कि आप अगर ऐसी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कि जाहिर मार्शल लॉ लगा हुआ है, एक डिक्टेटर बैठा हुआ है, उसने जमहूरियत को पामाल करना है, पार्लियामेंट को पामाल करना है, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए, जिन सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत के हुए, जिनका कहना ये था कि जी हम अवाम का वोट लेके आए हैं, अवाम ने हमें मुंतखब किया है, लेकिन हम सब जानते हैं आरटीएस कैसे बिठाया गया, कैसे इलेक्शन को मैनेज करके जो थे इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आए गए। वो जब इमरान खान साहब को आईनी तरीके से निकाला गया तो उसके बाद से आप देख लें कि किस तरह साजिशों का सारा दौर रचाया जा रहा था। जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगवाए गए, साइफर का खेला गया, अब जनरल एक मेजर फैसल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल से बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करें पीटीआई वाले। आप आज़म स्वाति की ट्वीट्स देख लें, आप उनके जो साथी हैं सहाफ़ी, उनकी ट्वीट्स देख लें। मतलब वो एक ब्लेम गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है और वो डर रहे हैं, पता नहीं किससे क्यों डर रहे हैं। जब इमरान कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं डरूंगा क्यों, जो सा मर्जी चीफ आ जाए, तो फिर इल्जामात क्यों। कल वही जनरल बाजवा जिनको आप कहते थे कि वो आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, अभी तो वो रिटायर्ड भी नहीं हुए ना, 29 नवंबर तक अभी वो बैठे हुए हैं, कौम के बाप होते हैं और आप उनकी तारीफें करते थे। आप कहते थे तारीख में पहली दफा एक न्यूट्रल जनरल आया है और अब कल से गालियां दे रहे हैं आपके जो हैं साथी आजम सवाती, गालियां दे रहे हैं उनको, जनरल मेजर फैसल को, और अब ये प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। फिर बहुत से ड्रामे, असद शरीफ के कत्ल के ऊपर आपने सियासत करने की कोशिश की, जैसे वो कत्ल उससे अगले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। फिर ये मुबैना कातलाना हमला जो आपके ऊपर हुआ, प्लास्टर, कल से प्लास्टर का जो तमाशा हो रहा है नाजरीन, जो आपने देखा कि कुछ उनके मखसूस सहाफ़ी प्लास्टर पकड़ के खड़े हैं अकीदत के साथ, और ये सहाफत है, आप इसको सहाफत कहते हैं। और ऐसे लोगों को पीटीआई के जो सहाफ़ी होते हैं वो उनको ऊंचे मसनद पे बिठा देते हैं और जो इमरान पे तनकीद करते हैं वो लिफाफा हो जाता है, क्योंकि वो इमरान पे तनकीद कर रहा है, वो इमरान की चीज़ों को सामने लेके आ रहा है। लेकिन जो इमरान के पैरों की हाँक छान रहे हैं, चूम रहे हैं और उसको आंखों से लगा रहे हैं और उसके प्लास्टर को तबरुक समझ रहे हैं, वो सहाफ़ी हो जाते हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी हो जाते हैं है। तो इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च निकाला और उस लॉन्ग मार्च का मकसद भी ये था कि इस तकरीरी को मुतनाज़ा बनाए। हमने बड़ी स्टोरियां सुनी, बहुत स्टोरियां सुनी इस तकरीरी को लेके, बड़ी कहानियां थी कि जी पहली समरी आई तो उसमें नाम नहीं था, फिर कहा गया कि समरी भेजें, नवाशी के पास गए, नवाशी को कहा जाता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें। नवाशी ने कहा कि नहीं, जत्थों से आपने डरना नहीं, मार्शल लॉ लगता है तो लगा दें मार्शल लॉ, लेकिन जो सीनियर मोस्ट होगा वही आएगा, कोई एक्सटेंशन नहीं, कुछ नहीं ऐसा। मतलब ये बड़ी ऐसी बहुत सी स्टोरियां आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। तो लेकिन हुआ वही जो मेरे रब की मर्जी होती है, और बड़े स्मूथली सब कुछ हुआ। और फिर जिस वक्त आरिफ अलवी जो थे वो लाहौर गए तो सबका ये था कि जी इमरान रोक लेंगे, इमरान मुशावरत कर रहे हैं, वकला से मुशावरत कर, लीगल टीम बुला ली है। बहुत वही बात है कि जितने मुंह उतनी बातें होती थी और वो होती नहीं, और मेरे ख्याल में किसी भी जमहूरी मुल्क में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है, पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही कि लोग डर रहे होते हैं। और जनरल फैज अब अर्ली रिटायरमेंट का सोचा, क्योंकि जाहिर है जो नए चीफ आ गए उनके बारे में ये कि जब वो खुद फौज के अंदर वाहिद थे जो कहते थे ये बात कि फौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, तो अब हम उनके एक्शन से देखेंगे कि क्या वाकई वो फौज के सियासत में जो रोल है उससे
मना करेंगे, फौज को रोकेंगे, फौज को मुदाखलत जो होती है सियासत में वो नहीं करेंगे। अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो तारीख में इज्जत के साथ अपना नाम बना के चले जाएंगे। और अगर फौज अपने जो आईनी किरदार है वो अदा करती है और पीछे हट जाती है सियासत से, तो फौज जो है उसकी इज्जत अवाम के अंदर बढ़ जाएगी। देखें, मुल्क आपका है, हमारा है, सबका है, और हम सब ने मिल के चलाना है। किसी इदारे के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। फौजी हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, और हमारे मुल्क की दिफा इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप सियासत में मुदाखलत करेंगे, जैसे फैज़ हमीद ने किया था, बेटे से तनख्वाह न लेने पे नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया, GIT को मैनेज किया गया, जेलों के अंदर रखा गया, इमरान ने नवाज शरीफ को कत्ल करवाने की कोशिश की जेल के अंदर, इसी तरह तो उनको निकलवा के बाहर भिजवाया गया था। पहले इमरान कहते थे मैंने नहीं भेजा, एस्टैब्लिशमेंट ने इसलिए भेजा था कि ये इसको कुछ होगा तो नाम उन्हीं के ऊपर आएगा। इमरान जो है वो तो साइड पे हो जाएंगे, और उनको आदत भी है। अब आने वाले दिनों में देखिएगा कि तोशाखाना हो सकता है कि पिंकी पीरनी और उसके खानदान के ऊपर डाल के इमरान साइड के ऊपर, क्योंकि इमरान को हमेशा कुर्बानी के बकरे चाहिए होते हैं। तो कोई उनसे बैद नहीं है कि वो ये चीज़ें जो हैं उनके ऊपर डाल के खुद साइड के ऊपर हो जाए। तो आज लॉन्ग मार्च निकल रहा है। लॉन्ग मार्च की नाकामी यहीं से अंदाज़ा लगा ले कि सिर्फ जलसा होगा। अच्छा, जलसे में लाखों लोग आएंगे, उनका दावा है आके इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। तो कल राना सनाउल्लाह ने उनको कह दिया कि जी मुतालबात आपको मुज़ाकरात से मिलेंगे, आए बैठे बात करें। और आज भी मैं कहीं किसी चैनल पे टिकर देखे थे, इमरान ने कहा अगर इंतखाबात लेट भी हो जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नहीं फ़र्क पड़ता तो इतना खड़ाक क्यों फैलाया हुआ है आपने? जब से आप निकले हैं आपने एक खिजानी कैफियत जो है मुल्क के अंदर बर्पा की हुई है। आप थोड़ी सी सियासी मेच्योरिटी दिखाते, पार्लियामेंट के अंदर रहते, अच्छी ओपोजिशन का किरदार अदा करते और अपने आप को मजबूत करते। जो इनसे मामला ख़राब हो रहे थे उनके ऊपर सियासत कर लेते। लेकिन आपने बड़ी गंदी सियासत की है, बहुत गंदी सियासत की है, इंतशार की। आप तो ये कहते रहते कि आराम से दे दें वरना फिर खूनी इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा। और लेकिन चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल कर ली गई। अब तो आपके जो कोच है वो भी चले गए। जब वो फौज से निकल जाएंगे तो उनके पास क्या पावर रहेगी? उनके पास तो कोई पावर नहीं रहेगी। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और उनका ये था कि उन्होंने आगे ताहियात आर्मी चीफ बन जाना था, आपको ताहियात वज़ीर आज़म बना देना था, या आप लोगों ने करके सदारती निज़ाम ले आना था इस मुल्क पे। लेकिन अल्लाह ने इस मुल्क को बचा लिया। इस मुल्क के साथ बड़े लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हर दफ़ा इस मुल्क को बचा लेते हैं, और अभी भी अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बचा लिया है। आगे इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबरें आएंगी, बेहतरी आएगी। आज जलसा होगा, पेशावर से जो लोग निकल रहे हैं, अभी तक तो खबरें ये भी हैं, कोई कह रहे हैं कि इमरान निकल आए रावलपिंडी जाने के लिए, लेकिन अगर हैली से आना है तो फिर तो उनको इतनी जल्दी निकल रहे हैं। और बाज़ ये भी खबरें थी कि शायद इमरान घर बैठे रहे और इनकार कर दे, लेकिन नहीं, वो आएंगे, वो स्टेज पे बैठेंगे व्हील चेयर के ऊपर, और हमदर्दी का वोट लेना ना कि मैं इतनी बुरी हालत में आपके लिए निकला, आज़ादी, वो जो एक झूठे फेक और जज्बाती नारे होते हैं वो लगाए जाएंगे। देखें, आज़ादी लेनी है, हम आज़ादी के लिए निकले हैं, कब तक ये चलता रहेगा? अगर अमेरिका होगा ब्लैकमेल होते रहेंगे, हम रशिया से सस्ता तेल और गैस, और उसके लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। रातों रात कोई चीज़ नहीं आपको मिलती, आपको हर मुल्क के साथ मुज़ाकरात करके एक प्रोसीजर के ज़रिए चलना होता है। सागदार साहब काफ़ी दफ़ा कह चुके कि हम रशिया के साथ जो है उस तरह चल रहे हैं कि जिस तरह वो इंडिया को जिस कीमत पे दे रहा है हमें भी दे। तो मुज़ाकरात करके चीज़ें चलनी होती हैं। अमेरिका की आज़ादी गुलामी जो है वो एक झूठे प्रोपेगेंडा नारे हैं, और इस मुल्क के अंदर ये बिक भी जाते हैं। देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है, जब आपको उनको 14-15 साल से एक ही चीज़ रटा रहे होंगे तो उनके जहन में वो चीज़ रट जाती है। फिर अगर नौजवान नस्ल रिसर्च नहीं करती, पढ़ती नहीं है और दूसरी साइड की बात को नहीं सुनेगी, बोल ARY जैसे चैनल देखती रहेगी, इमरान रियाज और समी इब्राहिम और मोइज़ादा जैसे, और उससे पहले अल्लाह जन्नत नसीब करे अरशद शरीफ जैसे लोगों से झूठ सुनती रहेगी, प्रोपेगेंडा सुनती रहेगी, तो उनके जहनों में ये चीज़ें सरायत कर गई हुई हैं। इतनी जल्दी जो आलूदा जहन है वो ठीक नहीं होंगे, और नफ़रतें जिस तरह उनके अंदर डाल दी गई, उन नफ़रतों को निकालते हुए भी टाइम लगेगा। लेकिन अपनी कोशिश हर एक को करनी चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी हुई है, हमें इस सोसाइटी को अब ठीक करना है और हमें आपस में नफ़रतों को ख़त्म करना है। देखें, सियासत बुरी चीज़ नहीं है, सियासत में डिस्कशन होनी चाहिए, हर एक की अपनी पसंद नापसंद होनी चाहिए, लेकिन उसको ज़िंदगी मौत का मसला और लीडर के लिए की हर बात को के ऊपर आंखें बंद करके बिना अमल नहीं कर लेना चाहिए। अपना
अपना काम करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए खुद के क्या सही है क्या गलत है। तो इमरान साहब के जो पेशावर से काफिले आ रहे हैं उनके हालात तो बड़े ख़राब है। आपने देख लिया हंगू वाले जो एक रहनुमा से पूछा गया तो उसने कैमरामैन के जो थी उसको लात मार दी, उस बेचारे का मोबाइल भी जो था वो उस सारा डगमगा गया, शुक्र है उसके हाथ से गिर के टूटा नहीं है। फिर स्वाबी फिर जब वो थे परवेज अटक उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी अब हम तो आज़ादी के लिए निकले, अवाम नहीं आज़ादी लेना चाहते तो हम क्या करें। पेशावर टोल प्लाजा के ऊपर भी बस कुछ दर्जन गाड़ियाँ थी, सीधा स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर सारे काफिले आके जब मिले हैं तो जी हालात मखदूश ही थे। और शेर रशीद ने दुआओं के साथ काफिला रुखसत किया, खुद वो साथ नहीं गए हैं, तो आप सोच सकते काफिला कितना होगा। लोग आ जाएंगे जी 10, 20, 25 और उसको 4-5 लाख यहूदी बना देंगे। छोटी सी जगह, उस छोटी सी जगह पे कितने लोग आ जाएंगे। कल भी एक कह रही थी कि कतर का स्टेडियम फुल भरा हुआ है और 88,000 लोग हैं और एक टेंट के अंदर इमरान का जलसा होता है, वो कहते 4-5 लाख लोग आ गए। तो वो रहमानाबाद की जगह आप देख ली, जगह जहाँ पे वो जलसा होना है और उस जलसे में कितने को लोग आ जाएंगे। कोई भर जाएगा तो ठीक है, तो वो उस पर शोर हो जाएगा कि 4 लाख आ गया, 5 लाख आ गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा। क्या आप इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर देंगे, क्या आप तोड़फोड़ करेंगे तो आप अपने सूबे में करेंगे, रावलपिंडी के अंदर ही करेंगे। आपकी पंजाब की हुकूमत डिस्टेबलाइज होगी, पंजाब के लोग फिर आपको आगे वोट नहीं देंगे कि भाई आप अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लूट मार मचा रहे हैं, जो अवाम उसको तंग कर रहे हैं। पहले ही आपके लॉन्ग मार्च और आपके धरने और आपके रास्ते रोकने की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा बदजन हुई है आपसे। तो आगे अब आप तोड़फोड़ या ये सब कुछ करेंगे तो अवाम मजीद आपसे बदजन होगी, तो फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। फ़ायदा जो है ना वो यही है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए, जमहूरी तरीके से चलें, जमहूरियत वाली सोच रहे, लेकिन मुझे आपसे इस जमहूरी सोच की उम्मीद नहीं है। तो आज देखते हैं कि जलसा क्या होता है, इमरान उसमें क्या कहते हैं। कोई नई चीज़ तो उसमें होगी नहीं कहने के लिए, लेकिन देख लेते हैं। कह रहे हैं जी कोई सरप्राइज़ देंगे, तो देख लेते हैं क्या सरप्राइज़ आता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इमरान के जलसे में कितने लोग हो सकते हैं, आपको क्या लगता है। तो चलें जी, फिर आपसे मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज़।